जहाँ दुनिया में लोग अपनी जिंदगी में एक कार खरीदने का सपना देखते हैं, वहीं ये इंसान 7,000 की गाड़ियों का मालिक है। इतना ही नहीं, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक इंसान है जो हर महीने अपने बाल कटवाने के लिए 35 लाख रुपए देता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? जाहिर सी बात है, नहीं करेंगे, क्योंकि आज के समय में बड़े से बड़े सलून में भी हेयर कट का 500 या 1000 लगता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताएंगे जिसके पास हजारों गाड़ियां हैं और वो हर महीने 35 लाख रुपए बस बाल कटवाने पर ही खर्च कर देता है। और उसके सोने से बने हुए घर के बारे में तो क्या ही कहना, मतलब मानो भगवान की सारी कृपा इन्हीं के ऊपर हो गई हो। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि इनके बारे में जानने के बाद आप भी यही कहोगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, मिलिए ब्रुनेई के सुल्तान हसन अल बोल्किया से। आज ये इंसान जो जिंदगी गुजार रहा है वो मुकेश अंबानी और बिल गेट्स जैसे अमीर लोगों के लिए आज भी एक सपना है। आपको बता दें कि इस इंसान के पास एक या दो नहीं बल्कि 7,000 लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं और ये इंसान 35 लाख रुपए बस अपने बाल कटवाने पर खर्च कर देता है। तो जरा सोचिए कि वो अपनी बाकी की जिंदगी कैसे गुजारता होगा। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि हसन अल बोल्किया है, जिन्हें लोग ब्रुनेई के सुल्तान के तौर पर जानते हैं। हसन अल बोल्किया का जन्म 15 जुलाई 1946 में हुआ था। उन्होंने अपनी एजुकेशन विक्टोरिया इंस्टीट्यूशन से हासिल की, जिसके बाद वो यूके चले गए, जहां उन्होंने रॉयल मिलिट्री एकेडमी से अपनी डिग्री हासिल की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब ये अपने मुल्क वापस लौटे तो उनके पापा की मौत हो गई। उनके पापा की मौत के बाद उन्हें ब्रुनेई का सुल्तान बना दिया गया, जिसके बाद हसन अल बोल्किया ने देश का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। इस वक्त उनके पास प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रुनेई, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, चीफ कमांडर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जैसी 7 पोस्ट मौजूद हैं। इतनी पोस्ट जानने के बाद आपको ये समझ तो आ गया होगा कि ये इंसान कितना ताकतवर है। हसन अल बोल्किया एक बहुत अलग और बहुत बड़ी हस्ती है। इनका नाम उन लोगों में शुमार किया जाता है जिनकी दौलत का अंदाजा आज तक कोई नहीं लगा सका है। अगर हम ये कहें कि ये इंसान सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। जब एक इंसान के पास इतना ज्यादा पैसा हो तो वो अपने बाल किसी आम आदमी से तो कटवाने से रहा। आपको बता दें कि उनका बाल काटने के लिए यूके का मशहूर हेयर स्टाइलिश कैनवुड यूके से बस उनके बाल काटने आता है और उनके बाल काट कर वापस चला जाता है। और इस हेयर कटिंग पर तकरीबन $21,000 यानी कि 35 लाख रुपए खर्च आता है, जिससे इस रईस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चूंकि ये सुल्तान के पर्सनल बार्बर हैं, तो ये भी किसी वीआईपी से कम थोड़े हुए, इसलिए वो हमेशा फर्स्ट क्लास टिकट में ही आते हैं और एक आलीशान लग्जरी होटल में भी रहते हैं, जिसका पूरा खर्चा सुल्तान खुद ही उठाते हैं। बाल कटवाने के बाद बार्बर को फर्स्ट क्लास टिकट के साथ वापस लंदन भेज दिया जाता है। आपको बता दें कि इनके पास कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किसी ऐसी वैसी चीज के नहीं बल्कि दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों के कलेक्शन के लिए हैं। इतना ही नहीं, इनके पास रोल्स रॉयस जैसी लग्जरी गाड़ियों के अलावा 7,000 और दूसरी गाड़ियां भी हैं और इनके पूरे कार कलेक्शन की कीमत करोड़ों में है। इस कलेक्शन में सबसे बेहतरीन गाड़ी है लिमो, जो सुल्तान की पर्सनल सबसे पसंदीदा गाड़ी है। दोस्तों, ये कोई आम गाड़ी नहीं है। आपको बता दें कि इस गाड़ी के चारों तरफ सोने की परत चढ़ी हुई है, मतलब जब ये चलती है तो ऐसा लगता है मानो सोना चल रहा हो। अगर इस गाड़ी की कीमत के बारे में बात करें तो वो है 103 करोड़ रुपए। इस गाड़ी को सुल्तान रेगुलर यूज नहीं करते, इस गाड़ी को बस किसी खास मौके पर ही बाहर निकाला जाता है। इसके अलावा सुल्तान के पास कुछ ऐसी गाड़ियां भी हैं जो दुनिया में शायद एक ही पीस है। ब्रुनेई के सुल्तान के पास एक राइट हैंडेड मर्सिडीज CLK GTR है, जिसकी कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इनके पास इतनी सारी गाड़ियां मौजूद हैं कि अगर हम इनके गैराज को गैराज की जगह गाड़ियों का शोरूम कहें तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि सुल्तान के पास बस इतनी ही अनोखी और महंगी चीजें, तो आप फिर से गलत हैं। उनके पास जो चीजें मौजूद हैं उसके सामने ये गाड़ी और हेयर कट तो बस एक नमूना है। अब दोस्तों, ये तो हो गई सुल्तान के गाड़ियों की कलेक्शन। अब अगर इनके प्लेन्स के बारे में बात करें तो उनके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ब्रुनेई के सुल्तान हसन अल बोल्किया बोइंग 747 के मालिक भी हैं, जिसकी कीमत 2,978 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अब चूंकि ये प्लेन ब्रुनेई के सुल्तान का प्लेन है तो इसमें कुछ भी नॉर्मल तो होगा नहीं। आपको बता दें कि इस प्लेन के टॉयलेट से लेकर इसके वॉश बेसन तक सब कुछ 24 कैरेट गोल्ड का बना हुआ है। इस प्लेन को अपने हिसाब से कस्टमाइज कराने के लिए सुल्तान ने इस पर 908 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अब अगर इनके दूसरे प्लेन की बात करें तो वो एयरबस है, जिसकी कीमत 764 करोड़ है। अब अगर इनके पसंदीदा स्पोर्ट्स की बात करें तो वो है पोलो, जिसके लिए ये अर्जेंटीना से पूरी टीम ही बुला लेते हैं। सुल्तान इस गेम के इतने ज्यादा शौकीन है कि उनके पास पोलो खेलने वाले 200 पॉइनीज हैं, जिन्हें रखने के लिए अलग से लग्जरी जगह बनाई गई है। सुल्तान स्पोर्ट्स के अलावा म्यूजिक का भी शौक रखते हैं। अपने जन्मदिन पर इन्होंने माइकल जैक्सन के 3 परफॉर्मेंस करवाए थे, जिसके लिए उन्होंने 126 करोड़ रुपए दिए थे। यही नहीं, इनकी बर्थडे पार्टी में 200 करोड़ का खर्चा भी हुआ था। अगर बात करें इनके आलिशान महल की तो वो हद से ज्यादा बड़े इलाके में फैला हुआ है। 17 मंजिला इस आलिशान महल के अंदर 1788 रूम, 257 वॉशरूम, 5 स्विमिंग पूल और एक मस्जिद और 110 गाड़ियों के गैराज के साथ 18 लिफ्ट मौजूद हैं। इस पूरे महल को रोशन करने के लिए लगभग 51,000 बल्ब का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये आलिशान महल सन 1984 में $1.4 बिलियन की लागत से बनाया गया था और अगर आज के दौर में इसकी कीमत की बात करें तो वो $5 बिलियन से ज्यादा होगी। इस महल के अंदर एक मस्जिद मौजूद है, उसमें एक साथ लगभग 1500 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। ये वजह है कि ये महल आम लोगों के लिए भी ईद उल फितर पे रमजान के नमाज़े तरावी के लिए खोल दिया जाता है। इस वक्त वहाँ के आम लोग भी इस महल के अंदर जाकर अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। सुल्तान एक अमीर इंसान होने के साथ साथ बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं
और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके दिमाग में ये सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये अमीर इंसान अपने देश में रहने वालों के लिए क्या करता है। आ रहा था या नहीं, सच बताना। तो चलिए उन चीजों पर भी एक नजर डाल ही लेते हैं जो सुल्तान की तरफ से इनके देश में की गई है। आपको बता दें कि सुल्तान ने अपने पूरे देश को टैक्स फ्री बनाकर रखा हुआ है, यानी ब्रुनेई के किसी भी इंसान को अपनी सरकार को किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होता है। इसके अलावा बच्चों और मजदूर लोगों के साथ साथ पुलिस वालों और पुलिस वालों की फैमिलीज, इसके अलावा आर्मी और आर्मी वालों की फैमिली, इन सबको इस देश में फ्री मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती है। साथ ही साथ यहाँ रहने वाले सभी खास आम बच्चों की पढ़ाई को भी पूरी तरह से फ्री कर दिया गया और बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज भी सभी लोगों को फ्री में दी जाती है। यही वजह है कि इस देश की एजुकेशन कंडीशन काफी अच्छी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।